जब से केवीएस और एनवीएस की आंसर की आई है, हर एक स्टूडेंट का यही सवाल है कि आप लोगों का जो केवीएस का फाइनल टायर 2 का रिज़ल्ट है वो कब आएगा और टायर 2 का रिज़ल्ट आने के कितने दिनों बाद आपके इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट होंगे। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि एक्चुअली में कट ऑफ क्या रहेगी, बिकॉज़ काफ़ी बच्चों के नंबर ज़्यादा भी बन रहे हैं और काफ़ी बच्चों के नंबर बहुत कम भी बन रहे हैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी कन्फ्यूज़न आज दूर करते हैं, जिससे कि आप आगे की रणनीति को बना सको और अपने फाइनली इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको एंड सिलेक्शन ले सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केवीएस एनवीएस के टायर 2 का फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। मीन्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों का मिला करके रिज़ल्ट कब तक देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि भाई अब हमारा इंटरव्यू किस दिन होने वाला है। ठीक है, तो इसका देखो, अभी आज की अगर मैं बात करूँ, आज 15 मई है और 15 मई से अगर मैं देखूं तो आपकी 2 दिन पहले आंसर की आई है, तो इसका मतलब 20 तारीख के अराउंड आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए या 20 से 25 के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, अगर ये जल्दी प्लान कर रहे हैं आपके इंटरव्यूज़ को तो। ठीक है, तो आपका 20 से 25 के बीच में रिज़ल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और जल्दी इंटरव्यू प्लान करने का एक रीज़न ये है क्योंकि समर वेकेशन को अगर वो यूज़ करना चाहें कुछ पोस्ट के इंटरव्यूज़ के लिए, सभी पोस्ट के इंटरव्यूज़ समर वेकेशन में कंप्लीट तो वैसे भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ पोस्ट के, पीजीटी के, नॉन टीचिंग के या टीजीटी तक के वो निपटा सकते हैं अगर वो 20 से 25 के बीच में रिज़ल्ट निकाल देते हैं तो। अब मान लो 25 तारीख तक रिज़ल्ट ही नहीं आया आपका, ठीक है, टायर 2 का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया, तो बच्चों ये रिज़ल्ट डिले होगा। और डिले कितना होगा? कम से कम 1 से 1.5 महीना ये डिले होगा। ये डिले किस वजह से होगा? कुछ तो सब्जेक्टिव पेपर की जो चेकिंग चल रही होगी वो थोड़ा सा लेंदी होती है, इस वजह से आपका डिले हो सकता है। और सेकंड कि शायद अभी उन्होंने इंटरव्यूज़ आपके प्लान नहीं करे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ प्लान करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आता है। क्योंकि अगर आप 2023 का भी अगर देखो या पिछला डेटा उठा करके देखो तो उसमें आंसर की तो पहले आ जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर की के 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रिजल्ट का मतलब इंटरव्यू डेट्स अनाउंस करना। ठीक है, तो इतना जल्दी होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अभी ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं कि रिजल्ट की डेट क्या रहने वाली है, तो 20 से 25 के बीच में अगर एट द अर्लीस्ट होता है, अदरवाइज ये रिजल्ट आपका जून के मंथ में आएगा। अब जून के मंथ में जून का जो सेकेंड हाफ होगा, ठीक है, यानी समर वेकेशंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी केवीएस की, उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर फाइनली जो आपके इंटरव्यूज़ होंगे वो जुलाई में होना स्टार्ट होंगे या जून एंड में भी होना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर वो सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपको ये फाइनल सिलेक्शन दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की क्या कन्फ्यूज़न है। जैसे मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी कम मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी कम मार्क्स बनने की वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अभी 60% ही आपका स्कोर पता चला है कि भाई 60% में से आपकी क्या परसेंटेज बन रही है। ठीक है, अभी 40% यानी 40 मार्क्स के नंबर आपका या स्कोर पता चलना अभी बाकी है। तो जब तक 100 मार्क्स का स्कोर पता ना चल जाए, यानी फुल फ्लेज स्कोर ना पता चल जाए, तब तक ना तो आप अपने आप को ये समझो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और ना ही ये समझो कि इंटरव्यू के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। तो दोनों की संभावना है। ठीक है, और मैंने जनरली पीआरटी में देखा काफ़ी बच्चों के कम मार्क्स बन रहे हैं, तो पीआरटी में थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा होती हैं, मतलब हम अगर कहें बाकी अदर पोस्ट के पीआरटी में पोस्ट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ इसकी नीचे भी जाती है और इसमें नंबर स्टूडेंट्स भी ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके नंबर बिल्कुल लीस्ट पे भी बन रहे हैं, बहुत कम नंबर बन रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ही कम बन रहे हैं नंबर, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपका सब्जेक्टिव का भी रिजल्ट नहीं आ जाता और फाइनली मेरिट नहीं आ जाती आपकी, ठीक है, टायर 2 की, और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि आप अभी गेम में बने हुए हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और फाइनल रिजल्ट के बाद ही डिसाइड करना कि भाई अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इंटरव्यू डेट्स का क्या रहेगा? अब देखो, मान लो अगर 20 से 25 तारीख के बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है, तो आपके इंटरव्यू डेट्स का जो टाइम रहेगा वो 10 जून से होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 जून से होना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट का सबसे पहले पीजीटी का निपटाएंगे वो, देन टीजीटी का निपटाएंगे, पीआरटी म्यूज़िक वगैरह का भी उसी बीच में अनाउंस कर दिया जाएगा, देन फाइनली पीआरटी का अनाउंस कर देंगे वो। ठीक है, और इस बीच में जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है वो सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में करा लेते हैं, क्योंकि कम पोस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इंटरव्यू डेट्स रहेंगी अगर अभी रिजल्ट आता है तो। अगर रिजल्ट जून में आता है
तो फिर ये आपका जो इंटरव्यू डेट्स होंगी वो आप समझ लीजिए रिजल्ट आने के 15 दिन बाद का आपको इंटरव्यू डेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो यूट्यूब के ऊपर सब लोग बोल रहे होंगे कट ऑफ ये जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, उतनी नहीं जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर कम नंबर आ रहे तब भी आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा नंबर आ रहे तब भी आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये हमेशा डाउट बना ही रहता है जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। तो आपके मन में ही डाउट नहीं, ये हर एक बच्चे के मन में, चाहे उसके अच्छे नंबर क्यों ना आए हो। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आपको ये क्लियर नहीं हो जाता कि भाई मेरे कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं मार्क्स बने, तब तक आप गेम में बने हुए, और बिल्कुल भी एक सेकंड ये मत सोचना कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अपनी आगे की कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहो, और जो भी एग्जाम्स लाइनअप है उन बाकी अदर एग्जाम्स को भी अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब देखो आंसर की आ गई है, किसी दिन आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार ठीक ठाक नंबर है, ठीक है, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना है, तो बिना किसी एक दिन को भी वेस्ट किए हुए आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। और जहाँ भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, चाहे ऑफलाइन करनी है चाहे ऑनलाइन करनी है, कहीं से भी करो, साथ ही साथ अपने मॉक इंटरव्यूज़ लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि अब यही एक मौका है रिजल्ट आने तक का जिसमें आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। अदरवाइज जिस दिन रिजल्ट आ गया उसके बाद के जो 15 दिन मिलेंगे आपको अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने की, उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होगी। ये मेरी बात आप उस दिन याद करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे इंटरव्यू की कोचिंग लेनी है, तो जा करके आज ही सबसे पहले इंटरव्यू की कोचिंग लीजिए। सबसे बेस्ट ये रहता है कि बच्चों आप ऑफलाइन कोचिंग लें। अगर आपके आसपास कहीं ऑफलाइन कोचिंग मिलती है इंटरव्यू की, तो आप वहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ अगर आपको देने का मौका मिलता है तो 100% आप मॉक इंटरव्यूज़ भी दीजिए, क्योंकि उससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया जिसकी 3-4 क्लासेस अभी हो चुकी हैं, ठीक है। उस फ्रेश बैच के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। ऑफलाइन बैच हम भी बनाते हैं, ऑफलाइन बैच लेकिन आपका वो रिज़ल्ट के बाद बनाया जाएगा। उससे पहले हम अभी ऑनलाइन बैच को ही कंप्लीट करेंगे। और ऑनलाइन बैच में मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होंगी, और टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा 5 मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं हम उस बैच के अंदर, जो कि ऑनलाइन होंगे पूरी तरीके से, इंडिविजुअल आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे उसके अंदर। इसमें आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग पोस्ट, जितने भी केवीएस एनवीएस के बच्चों ने अपने एग्जाम्स दिए टायर 2 के, उन सभी की इंटरव्यू प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी, जिसकी फीस 1999 होगी। दैट मीन्स 2000 रुपीज़ में आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। सिंपली आपको टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद केवीएस एनवीएस इंटरव्यू बैच के अंदर आप एनरोल करा सकते हैं, जिसकी क्लासेस एवरीडे होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, गूगल मीट पर क्लासेस होती हैं। आपका हर एक चीज़ उसमें पूछने का मौका मिलेगा, आपके डेमो टीचिंग, स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन उसके अंदर कराई जाएगी। और फाइनली जो 5 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे ना, वो आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कर देंगे बच्चों कि वाकई आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपने टायर 2 को अगर कट ऑफ से भी क्लियर किया ना, तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स भी आए तब भी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15% की वेटेज आपकी इंटरव्यू से ही ली जाएगी, वो कम ही नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो चलिए, जिन भी बच्चों का ये डाउट था कि सर आप न्यू बैच कब स्टार्ट करें, तो न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसकी क्लासेस 3-4 हो चुकी है। आप चाहें तो आज भी एनरोल करा सकते हैं। उन 3-4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और बाकी वो टॉपिक भी आपको अलग से कराया जाएगा। मिलूंगा किसी और नई नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।